नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोपीय दौरे के तहत स्लोवाकिया पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। केरल में अब महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी बसों में बिना किराया दिए यात्रा की सुविधा मिलेगी। नेट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अमेरिका ईरान समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से पहली गैस शिप के गुजरने की खबर सामने आई है। अमेरिका ईरान समझौते को लेकर इजरायल ने कड़ा रुख अपनाया है। इजरायल ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा नीति खुद तय करेगा। हैदराबाद में 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी लोग किराए के मकानों में रह रहे थे और उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार रथ निर्माण का कार्य जारी है और यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी। अमेरिका ईरान समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से पहली गैस शिप के गुजरने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईरान की नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत जहाज को सुरक्षित रास्ता दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को राहत मिली है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान में कथित गड़बड़ियों और चोरी के आरोपों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने मामले को लिखित रूप में पेश करने की सलाह दी है। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईआईटी बननी चाहिए, लेकिन सरकार एसआईटी बनाने में लगी हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मर्दान इलाके में एयरफोर्स का एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोपीय दौरे के तहत स्लोवाकिया पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद टीएमसी के बागी सांसदों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। सांसदों ने सदन में अलग बैठने की मांग रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मिलकर राष्ट्रहित में काम करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए टीएमसी में चल रही बगावत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो नेता पहले भाजपा का विरोध करते थे, आज उनकी राजनीतिक दिशा बदलती हुई दिखाई दे रही है। नेट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सोमवार को सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी हिरासत 29 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया और जांच लगातार जारी है। मानसून को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बाढ़ नियंत्रण तैयारियों को तेज कर दिया है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया और अधिकारियों को संभावित जलभराव वाले इलाकों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान सेवाओं की औपचारिक शुरुआत हो गई। इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट में कुल 172 किसान लखनऊ रवाना हुए। इस ऐतिहासिक उड़ान को क्षेत्र के विकास और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई पहचान के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर क्षेत्र के 172 किसानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट परियोजना के लिए भूमि देने वाले किसानों का आभार व्यक्त किया और कहा कि किसानों के सहयोग से जेवर आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर रहा है। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए प्रियदर्शिनी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी बसों में बिना किराया दिए यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसे सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विधायक आनंद सिंह को बड़ी राहत मिली है। गोपालगंज की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की है। फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। अभिनेत्री संचिता उगले की आत्महत्या की खबर ने मनोरंजन जगत को झटका दिया है। मुंबई के नालासोपारा क्षेत्र में उन्होंने कथित रूप से आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उनकी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन गठबंधन में सम्मानजनक भागीदारी और बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक तत्वों के तार नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं और राज्य में नशे की समस्या गंभीर होती जा रही है।
अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां घर घर सत्यापन अभियान चला रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी जांच एजेंसियों के समक्ष पेश हुए। कथित शिक्षक भर्ती घोटाले और उससे जुड़े आरोपों को लेकर उनसे पूछताछ की गई। मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समझौते से क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री आवाजाही फिर से सामान्य होनी है। अमेरिका ईरान समझौते की खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में 1100 अंकों से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी भी 350 अंकों से ज्यादा उछल गया। निवेशकों ने समझौते को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना। अमेरिका ईरान समझौते और क्षेत्रीय तनाव कम होने की उम्मीद के बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका ईरान समझौते को लेकर इजरायल ने कड़ा रुख अपनाया है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ कोई भी समझौता इजरायल पर लागू नहीं होगा और इजरायल अपनी सुरक्षा नीति खुद तय करेगा और किसी बाहरी समझौते से बाध्य नहीं होगा। जिनेवा में G7 देशों की बैठक के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक असमानता, युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को लेकर विरोध जताया। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा धर्म आधारित राजनीति करती है और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देती। आगे उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी आज जीवित होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम उठा सकती थी। हुगली के ग्रीन सिटी भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता स्वप्न नंदी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। पुलिस जब उन्हें पूछताछ के लिए लेकर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उन पर अंडे फेंके और चोर चोर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए हरिद्वार हाईवे पर स्थित एक मजार और उससे जुड़े अवैध निर्माण को हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल में कथित कटमनी विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बांकुरा क्षेत्र में एक तृणमूल कांग्रेस नेता लाभार्थियों को कथित रूप से वसूले गए पैसे लौटाते नजर आए और माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सिंगापुर में स्टार्टअप निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट्स के साथ बैठक में शामिल हुए। उन्होंने राज्य में निवेश और तकनीकी विकास के अवसरों पर चर्चा की। कानपुर में गौ तस्करी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई संदिग्ध सामग्री भी बरामद की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में मौजूद 3 लोगों ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। महाराजगंज जिले में अवैध हाइड्रोकार्बन ऑयल के बड़े भंडार का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।